अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज हमने जो है वो लीगल सिस्टम की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका एक टॉपिक है कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो हम वन बाय वन करके जो है रोज़ का डेली का एक एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले है कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम क्या है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है और कितनी टाइप्स की कोर्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जी इंट्रोडक्शन से मैंने इसका स्टार्ट किया है। आप इंट्रोडक्शन में प्रीलिमिनरी लाइंस, इंट्रोडक्टरी लाइंस, प्रीलिमिनरीज लिख सकते हैं, प्रीएम्बल। ये थोड़े से यूनिक वर्ड आप यूज़ करेंगे अपने असाइनमेंट्स में तो एग्जामिनर पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। चेकर जो है आपको इससे खुश होकर ज़्यादा नंबर देगा। तो सबसे पहली जो लाइन है वो ये लिखी हुई है, द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान इज हायरार्चिकल सिस्टम विद टू क्लासेस। कह रहा है कि पाकिस्तान का जो जुडिशरी का सिस्टम है वो दो क्लासेस पे कंसिस्ट है, द सुपीरियर कोर्ट एंड इट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट और उसके जो मतहत अदालतें हैं वो सुपीरियर कोर्ट कंसिस्टिंग 5 हाई कोर्ट्स। कह रहा है जो सुपीरियर कोर्ट है वो कंसिस्ट होता है 5 जो हाई कोर्ट्स हैं हमारी। अब हमारे प्रोविंसेस जो हैं वो 4 हैं और एक जो कोर्ट है वो है इस्लामाबाद की। तो इसलिए जो फेडरल कैपिटल की भी एक कोर्ट है इस्लामाबाद की, तो इसलिए पाकिस्तान की जो टोटल कोर्ट्स हो जाती हैं वो हो जाती हैं 5। इसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही एक हिस्सा है। और इसके अलावा कह रहा है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें सेशन कोर्ट्स आती हैं, एडिशनल सेशन कोर्ट्स आती हैं एंड मैनी स्पेशल कोर्ट्स। अब इनको हम वन बाय वन करके आगे डिस्कस करेंगे, फिर आपको जो है वो उसकी ज़्यादा समझ आएगी। उसके बाद है कि एवरी प्रोविंस हैज़ अ राइट हाई कोर्ट एंड इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी आल्सो हैज़ अ हाई कोर्ट। मतलब कि हर प्रोविंस की जो है वो एक हाई कोर्ट है, मतलब 4 सूबे हैं तो चारों की एक हाई कोर्ट है और एक इस्लामाबाद जो है फेडरल कैपिटल उसकी भी एक कोर्ट है। तो टोटल जो हो गई पाकिस्तान की कोर्ट्स हो गई तो वो टोटल हो गई 5। उसके बाद में आगे लिखा है मैंने इसका रेलेवेंट प्रोविजन। तो जो इसका रेलेवेंट प्रोविजन है वो ये है कि सेक्शन 6330 जो है आपका वो डील करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये डील करता है आपका क्रिमिनल कोड के साथ। मतलब कि ये जो सेक्शन है ना, सीआरपीसी एक बुक है, एक स्टैचू है जो कि आप एलएलबी पार्ट 5 में पढ़ेंगे। तो उसमें जो सेक्शन 6 से लेके 30 तक है उसमें क्रिमिनल कोर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी पावर्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान सिविल ऑर्डिनेंस एक्ट है 1962। तो इसमें सिविल कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है, जो उनकी पावर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। देन उसके बाद मैंने मीनिंग बताए हैं। मीनिंग ऑफ कोर्ट्स के मीनिंग क्या है, अ बॉडी ऑफ पीपल प्रिजाइडिंग ओवर बाय जजेस और मजिस्ट्रेट एंड एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। कह रहा है कि जजेस का ग्रुप या जज जो कि एक या जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करते हैं कि किसी भी सिविल या क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं तो उन्हें हम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन मैंने लिखा है मरियम वेबस्टर के मुताबिक या सॉवरन फॉर्मल असेंबली ऑफ काउंसलर एंड ऑफिसर्स। कि फॉर्मल जो असेंबली ऑफ काउंसलर्स की होती है या ऑफिसर्स की उसको हम कहते हैं कि वो कोर्स है। मतलब कोर्स आप ये कह सकते हो कि ऐसा अदारा, ऐसा इंस्टीट्यूशंस जो कि कुछ हाई अथॉरिटी पे कंसिस्ट होता है, जो कि लोगों के दरमियान में सिविल मैटर्स हो या कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज हो गया है, क्रिमिनल के रिलेटेड है, कत्ल के रिलेटेड है या फिर वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, तो वो सारे सॉल्ट आउट करते हैं, तो उसे हम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि इसकी जो हिस्ट्री है कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं हम। पैसेज थ्रू सेवरल अप्रोचेस, मतलब कि डिफरेंट द्वार में से ये गुजर के हमारे सामने आई है। तो सबसे पहले है द सिस्टम एज पास थ्रू सेवरल अप्रोचेस कवरिंग द हिंदू एरा, मुस्लिम पीरियड इंक्लूडिंग मुगल डायनेस्टी, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। कि जो हमारे पास अब हमारा कोर्ट सिस्टम है वो क्या है कि वो पहले हिंदुओं के बरसगीर में आप देखें तो राज होता था। उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत आई, मुगलों के अपने रूल होते थे और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होते थे। उसके बाद जो है ब्रिटिश ने आके इंडिया पे कब्ज़ा किया, तो इस तरह से फिर जो उनके लाज हैं वही आज ही पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ हम वही लाज को जो है यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सक्सेसिव चेंज क्या हुआ कि जो सोशो इकोनॉमिक चेंज आया सोसाइटी में। और इसके अलावा जो है जी आपका सोशल चेंज, पॉलिटिकल ओके, सेकंड नंबर पे जो हमारी हेडिंग है वो है सक्सेसिव चेंज के, लाइक जैसे सोशल चेंज आया, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आई इंडियन सोसाइटी में, तो वो भी जो है चेंजेस हमारी जुडिशरी सिस्टम पे बहुत इम्पैक्ट रखती हैं। उसके बाद अगर हम देखें
डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो कौन कौन से स्टेजेस हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। उसमें है जी हिंदू किंगडम है, उसके बाद मुस्लिम रूलर, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि हिंदुओं का पहले सब कॉन्टिनेंट पे जो है वो इक़्तिदार था, फिर मुसलमानों को हुआ, फिर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश के आने की वजह से उन्होंने जो है ना यूरोप से जो फॉरेन की तरफ से आया हुआ जुडिशरी का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में। अब हम देख लेते हैं फोर्थ एरा एंड करंट एरा। इसमें क्या होता है? फोर्थ एरा में ये होता है कि जो हमारी पार्टीशन है ना, पार्टीशन हो जाती है अरबी सब कॉन्टिनेंट की, और मुसलमान पाकिस्तान है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाती है। अब जब इंडिपेंडेंस बन जाती है तो पाकिस्तान में जो है अपनी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने लाज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस्लामिक जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके बाद जो जुडिशियल सिस्टम है पाकिस्तान का, अब जो है वो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम जो है ना वो कंसिस्ट है सुप्रीम कोर्ट पे, सबॉर्डिनेट कोर्ट पे, और यहाँ पे जो रूलिंग है वो क्या है? वो हाकमियत है अल्लाह ताला की हाकमियत है, और इस्लामिक रूल्स है। इंजेक्शन ऑफ इस्लाम को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है। कुछ जो है वो इसमें जो रूल्स हैं वो ब्रिटिश के भी इन्वॉल्व कर दिए गए हैं, मतलब कुछ इंग्लिश लाज भी है हमारा, और कुछ हमारे जो अपने ला हैं वो ऐड है। उसके बाद अगर हम देखें पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम है, तो पाकिस्तान के कोर्ट सिस्टम में सबसे पहले जो आता है वो आता है जी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, इसको अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाद जो है ना सारी ही इसके मतहत अदारे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो नल एंड वाइड होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको मैंने लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। इसका मतलब ये है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो नल एंड वाइड है, कोई बंदा भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। एपीलेट मतलब एपीलेट जुरिसडिक्शन इसकी इस लिहाज से है कि जो लोअर कोर्ट्स के फैसले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, अपील यहाँ पे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ने किसी मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया है, और अब जो लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, पार्टीज कि भाई अग्रीव पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती कि जो डिसीजन आया है कोर्ट का वो ठीक नहीं है, तो वो उसके खिलाफ अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन देखें तो ये जो है लोअर कोर्ट्स को एडवाइस कर सकता है कि अपनी जो डिसीजन है वो ठीक तरह से दो, या गवर्नमेंट को भी डिफरेंट जो मामलात होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, उनमें भी ये अपनी राय दे सकता है। अब उसके बाद अगर हम इसकी पावर्स देख ले सुप्रीम कोर्ट की, तो जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 184(1), उसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट। मतलब कि इसकी जो जुरिसडिक्शन है वो क्या है कि ओरिजिनल है, मतलब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर वो गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो ये कोई फैसला करता है तो कोई बंदा इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये गलत क्या है, ये ख़त्मी फैसला होता है इसका। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 2 देखें, आर्टिकल 184 का 2 सब क्लास 2 में देखें, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्विंग एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि मतलब ये जो पब्लिक के इंपॉर्टेंस कोई भी ये जो है वो इशू अराइज हो जाता है तो ये फोर्स करवाता है फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद आर्टिकल अगर हम इसका 204 देखें तो उसमें ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 204 कि ये पनिश करता है कि अगर कोई इसकी तौहीन करे, कोई अदालत की तौहीन करता है, अदालत के फैसले को नहीं मानता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उसको पनिश कर सकती है। क्योंकि अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो आता है हमारा फेडरल शरीयत कोर्ट। तो फेडरल एपीलेट कोर्ट क्या होता है? फेडरल एपीलेट कोर्ट जो है वो 7-8 जजेस का एक बेंच है जो कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही है। इसका काम क्या होता है कि इसने जो भी फैसले हैं फेडरल शरीयत कोर्ट ने दिए हुए हैं, ये जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके जितने भी फ़ैसले हैं, ये वाली कोर्ट के जितने भी फ़ैसले हैं वो सारे क्या होते हैं? वो फेडरल एपीलेट कोर्ट में अपील जाती है यहाँ की। जैसे हाई कोर्ट की अपील हम कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह से फेडरल एपीलेट कोर्ट वो कोर्ट है जहाँ पे हम फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले करते हैं। अब हम फेडरल शरीयत कोर्ट क्या होती है? फेडरल शरीयत कोर्ट वो कोर्ट होती है जो कि हदूद केसेस, मतलब जो इस्लामिक केसेस है, जो हदूद लास बताए गए हैं, लाइक जना, कज़फ, थेफ्ट और ड्रिंकिंग के बारे में, वो जो हैं वो उस फेडरल शरीयत कोर्ट में ही उन सॉल्व किए जाते हैं, और उनकी जो अपील होती है वो हम फेडरल एपीलेट कोर्ट में करते हैं। अब मैं फेडरल एपीलेट कोर्ट को पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है द अदर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ फेडरल एपीलेट बेंच, दिस बेंच हेयर अपील ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। कह रहा है कि ये दूसरा, मतलब आप कह सकते हैं कि फेडरल, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फेडरल एपीलेट कोर्ट है वो एक हिस्सा ही है
इसका सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो अलहदा से बनाया होता है और उसने अपील सुननी होती है फेडरल शरीयत कोर्ट की। अब फेडरल शरीयत कोर्ट क्या करती है कि दिस कोर्ट हेयर हदूद केसेस लाइक ज़िना, कज़फ, थेफ्ट एंड ड्रिंकिंग, इन केसेस को सुनना किसका काम है? फेडरल शरीयत कोर्ट का। अब हम इसकी पावर्स देख लेते हैं। तो इसकी पावर्स जो है आर्टिकल 203 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, वो कहता है कि टू रिव्यू इस जजमेंट ऑर्डर की, अपने ये जो ऑर्डर हैं जजमेंट दिए होते हैं उनको रिव्यू कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 203 कहता है कि ये पनिश कर सकता है फॉर इट्स कंटेम्प्ट, मतलब कि कोई अगर इसकी अदालत की तौहीन करता है तो उसको ये पनिश भी कर सकता है। उसके बाद अगर हम हाई कोर्ट को देखें तो हाई कोर्ट जो होती है वो हर प्रोविंस में जो है एक हाई कोर्ट है और एक इस्लामाबाद की है। टोटल 5 हाई कोर्ट्स हैं। उसके बाद पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स क्या क्या हैं? तो हाई कोर्ट्स की जो पावर है वो आर्टिकल 199 ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इसे पावर ग्रांट करता है। तो कौन कौन सी पावर ग्रांट करता है? ये रिट की पावर इसको ग्रांट करता है। ये स्पेशल जो पावर्स है ना रिट की, सिर्फ ये जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास ही है। तो ये 5 तरह की स्पेशल पावर्स होती हैं: हेबियस कॉर्पस, सर्चोरा, मैंडेमस, कोवरेंटो, प्रोहिबिशन। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के बाद आती है पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके साथ ही फेडरल शरीयत कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है इसका क्या काम होता है? इसने जितने भी जो हैं जी सिविल के मैटर्स है, क्रिमिनल मैटर्स हैं, वो इसने डिस्कस करने होते हैं, इसने देखने होते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बाकी का जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे।